आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई क्रिप्टो कॉइन ट्रेंड में होता है और बिटकॉइन तो वैसे भी एक कल्ट बन चुका है। लेकिन काफी लोग अभी भी यही सोच में फंसे हुए हैं कि क्या मैं बिटकॉइन में पैसा लगाना चालू करूं या नहीं। और ये यूट्यूब शॉर्ट्स वाले लोगों का ओवरडोज। तो जो लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन 1 करोड़ तक जाएगा या बिटकॉइन तो सिर्फ एक बबल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बिटकॉइन को कंसीडर कर रहे हो और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बिटकॉइन से रिलेटेड ये 5 मिथ्स को तोड़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तभी आप स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे बिना किसी हाइप में, बिना किसी डर के। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर इसमें से एक भी मिथ को आपने ठीक तरीके से नहीं समझा तो आप वंस इन अ लाइफ टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। सबसे पहला मिथ, बिटकॉइन एक फेक इंटरनेट मनी है। देखिए, पर्सनली मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ और मैंने काफ़ी बेशुमार गलतियां करी हैं, काफ़ी पैसा भी गवाया है और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं करनी है। पर्टिकुलर वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही है कि बिटकॉइन के अराउंड जो मिथ्स हैं उसको थोड़ा हम क्लियर कर दें। तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों का जनरली यही रिएक्शन आता है जब वो बिटकॉइन का नाम सुनते हैं या जब आप उनसे बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हो। वो बोलते हैं यार ये कोई रियल एसेट तो है नहीं, फेक इंटरनेट मनी लगता है, इसका ना तो कोई ऑफिस है, ना कोई बिल्डिंग है, ना आप इसे फिजिकली एक्सेस कर सकते हो, तो इसका क्या टेंजिबिलिटी, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक डिजिटल नंबर है। रियलिटी ये है कि बिटकॉइन इज नॉट फेक। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझे तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी आप इसे कह सकते हो। इसे कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना इसे कंट्रोल नहीं करती। ओपन लेजर सिस्टम पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों, अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे, विच इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचा पाऊँ कि एग्जैक्टली ये बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये एक सिंपल डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसे डिजिटल मनी आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये फेक बिल्कुल नहीं है, ये रियल है। इसको आप एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हो, ओपन लेजर सिस्टम पे होता है ये, और ये बिल्कुल ट्रेसेबल होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू ऑन ब्लॉकचेन कैन बी ट्रैक्ड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट, कोई सिस्टम, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसको ओन नहीं करती है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। एक पब्लिक लेजर होता है जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब राम ने श्याम को 100 रुपए ट्रांसफर करे ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जो 100 रुपए है ना, इसका वैलिडेशन जो है और सारे लोग कर रहे हैं आपके लिए। तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, राम श्याम से नहीं कह सकता यार तूने मुझे 100 रुपए नहीं दिए, श्याम राम से नहीं बोल सकता कि मैं तुझे 100 रुपए नहीं लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना ये पब्लिकली अवेलेबल है और काफी सारे लोग जो है ना इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके स्टैंप लगा रहे हैं कि हाँ भाई राम ने श्याम को जो है 100 रुपए दिए हैं। तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। इनकेस अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आज की तारीख में यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट और भी कई सारी कंट्रीज में बिटकॉइन कंप्लीटली लीगल है। इनफैक्ट यूएस में तो बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स भी अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज की डेट में जो ट्रेडफाई वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन या इथेरियम को लीगली बाय कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ईटीएफ। और तो और टेस्ला, ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ऐसे बड़े बड़े जायंट्स जो है ना ये लोग भी बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन फेक होता तो इतना ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो आई होप कि हमने पहला मिथ तो बस्ट कर दिया है कि बिटकॉइन इज नॉट जस्ट एनी फेक इंटरनेट मनी। आते हैं दूसरे मिथ पे कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्की भी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बिटकॉइन आज की डेट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क, ये बात हमेशा तो सही नहीं होती। देखिए, सदियों से जो असेट क्लासेस इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल थे वो क्या थे? वही है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। तो 2009 से एक नया असेट क्लास जो है वो इमर्ज होके आया है इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक यंग एसेट क्लास है, सिर्फ 16 साल ही पुराना है, ये अभी भी एडॉप्शन स्टेज में है। इसीलिए इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, कभी एकदम ऊपर चले जाता है, कभी नीचे जाता है, इसीलिए वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वॉलेटिलिटी होगी वो भी स्मूदन हो जाएगी। अगर आपने जनवरी 2017 में सिर्फ 1 लाख रुपए भी अगर बिटकॉइन में लगाए होते तो आज की डेट में वो 15 लाख के ऊपर होता डिस्पाइट ऑल क्रैशेस। कहने का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आई एम अ बिग बिलीवर इन बिटकॉइन और मैं बिल्कुल इसको स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास नहीं मानता हूँ। चलिए तीसरे मिथ पे आते हैं।
कई लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी एक गलत अजम्पशन है। इनफैक्ट बिटकॉइन का रियल पावर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में ही है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखें तो ट्रेडिंग से लोग पैसा कम ही बना पाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग, वो भी लॉन्ग टर्म होराइजन रख के जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वही लोग रियल वेल्थ बना पाते हैं। बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है ना, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे दुनिया में विच विल एवर एग्जिस्ट। बेसिकली बिटकॉइन को माइन किया जाता है बाय माइनर्स और इन रिटर्न उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिटकॉइन की हिस्ट्री और बिटकॉइन काम एग्जैक्टली कैसे करता है, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, बिटकॉइन हाविंग साइकिल क्या होती है, अगर आप चाहते हैं मैं इन पे वीडियोस लेके आप तक आऊं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं क्रिप्टो के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज आप तक लेके आता हूँ। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है दैट इज लिमिटेड। मतलब कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन कैन एवर एग्जिस्ट। मतलब 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन हो ही नहीं सकते पूरे संसार में। जब तक ये दुनिया रहेगी 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा कोई बिटकॉइन माइन हो ही नहीं सकता। सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया है, उन्होंने इसको इसी तरह से प्रोग्राम किया है कि जिसके मुताबिक 21 मिलियन ही इसकी हमेशा की सप्लाई होगी, उससे ज्यादा बिटकॉइन माइन हो ही नहीं सकते। अनलाइक अवर फिएट करेंसी लाइक यूएस डॉलर या फिर इवन INR, जिसको गवर्नमेंट जब चाहे उतना प्रिंट कर सकती है, बिटकॉइन वैसे काम नहीं करता है, इसकी सप्लाई फिक्स्ड होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर टाइम के साथ साथ बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जाती है और सप्लाई उसकी फिक्स्ड ही है, तो नेचुरली प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगा। करेक्ट। एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिटकॉइन में हर 4 साल में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन हाविंग। इसका मतलब हर 4 साल में जो माइनर्स होते हैं, जो कि माइन करते हैं बिटकॉइन, उनके जो रिवॉर्ड्स है ना, दे आर कट इनटू हाफ। इसका मतलब हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई और स्लो हो जाती है। तो सप्लाई अगर स्लो होगी तो स्कार्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन इज नॉट जस्ट अ क्विक फ्लिप, ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड। चौथा मिथ ये है कि बिटकॉइन पे कोई टैक्स नहीं लगता और इसको ट्रेस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि इंडिया में क्रिप्टो पे टैक्स बड़ा हैवी है। हालांकि कई लोग अभी भी ये सोचते हैं कि बिटकॉइन पे टैक्स नहीं लगता, इसको ट्रेस करना बहुत इंपॉसिबल है। तो एज ऑफ अप्रैल 2025 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इंडिया में क्रिप्टो टैक्स रेगुलेशंस के अराउंड जो गाइडलाइंस हैं वो काफी क्लियरली आ चुकी है। पहली चीज तो ये है कि बिटकॉइन अगर आप खरीदते हो और उस पर जो भी प्रॉफिट्स बनाते हो आप, उस पर 30% फ्लैट टैक्स तो आपको देना ही है। उसके अलावा हर सेल पे 1% का TDS भी आपको पे करना है। तीसरी चीज, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आप उसको ऑफसेट भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपने अगर 5 क्रिप्टो करेंसीज खरीदी जिसमें आपने 3 में तो लॉसेस बनाए, 2 में प्रॉफिट्स बनाए, तो वो लॉसेस को आप प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में ऑफसेट नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट अलाउड। और चौथी चीज, अगर आप बिटकॉइन परचेस करते हो किसी एक्सचेंज अकाउंट के थ्रू जो कि KYC कंप्लाइंट है, जो कि मोस्ट ऑफ एक्सचेंजेस आर KYC कंप्लाइंट, तो ऑफ कोर्स आपका बिटकॉइन भी ट्रेसेबल हो जाता है, या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी फॉर दैट मैटर इज इजीली ट्रेसेबल। क्योंकि जब आप KYC करते हो अपने एक्सचेंज के साथ में, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आप कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हो। इवन दो आप उसको एक्सचेंज से निकाल के अपने खुद के पर्सनल वॉलेट में डाल देते हो, चाहे हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट कहीं पे भी डालते हो, तो भी इट इज़ वेरी मच ट्रेसेबल। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो टैक्स और कंप्लायंस को बिल्कुल इग्नोर ना करो, अदरवाइज इनकम टैक्स कैन बी आफ्टर यू एनी टाइम। बिटकॉइन के अराउंड 5वां मिथ ये है कि अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का टाइम निकल चुका है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार बिटकॉइन तो 50,000 से 50 लाख तक चला गया है, अब इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। अभी भी पूरी दुनिया में सिर्फ 4% लोगों ने ही क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है। तो यू कैन इमेजिन कि अभी भी एडॉप्शन कितने अर्ली फेजेस में है। तो नेचुरली जब एडॉप्शन बढ़ता है तो साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ता है। अभी हमने डिमांड सप्लाई की बात करी ना, कि सप्लाई जो है इसकी लिमिटेड है, डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ेगा नेचुरली। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं और ना ही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बिटकॉइन खरीदें। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मेरा काम तो यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन देना है कि मेरे जो पर्सनल बिलीफ्स हैं अराउंड बिटकॉइन वो बस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर है, अर्ली इन्वेस्टर है, वो 1000 से 5000 रुपये अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंटेज, 4 से 5% से ज़्यादा आप बिल्कुल ना लगाएं अपने पोर्टफोलियो का। अगर आप नहीं समझते हो तो प्लीज़ आप लगाएं ना। और अगर आप में थोड़ी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप में है बहुत रिस्क ले सकते हो आप, तो बिल्कुल आप अपने 5% से फिर 5% ज़्यादा मत लगाएं। ओके, तो आप 1000 से 5000 रुपये से भी शुरू करते हो ना अगर इन्वेस्ट करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो यू माइट, आई एम सेइंग यू माइट एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। अगेन, किसी के पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता है कि बिटकॉइन 1 मिलियन 10 मिलियन पहुँचने वाला है इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, आई मे बी लाइंग, मुझे क्या पता।
हो सकता है जीरो पे आ जाए, नोबडी नोज राइट, नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी अंडरस्टैंड्स। बट जो आज की डेट में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो हम देखते आए हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री, जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू रीच दोज नंबर्स इन द लॉन्ग टर्म, गिवन दैट कि कितना इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आज की डेट में बिटकॉइन को मिल रहा है। अगर आप में रिस्क टेकिंग एपिटाइट है, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा कि यू कैन स्टार्ट स्मॉल। आप सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ से भी शुरू कर सकते हो। एक SIP के थ्रू आप बिटकॉइन में पैसा डाल सकते हो इफ यू वांट। अगर आपको वो मार्केट वॉलेटिलिटी का झंझट नहीं चाहिए, टाइमिंग का आपको झंझट नहीं चाहिए, तो बस हर महीने 1000 रुपए भी अगर आप डालोगे तो यू माइट एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ इन द कमिंग ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अराउंड जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आप तक बस पहुंचाना चाहता था। इन्वेस्टिंग विज इस चैनल पे जो भी डिफरेंट इन्वेस्टिंग के अराउंड एसेट क्लासेस हैं, और स्पेशली जिनके अराउंड मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी हुई है। मैं आपसे उन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं। गलतियाँ करी हैं ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। और इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पज़ ही मेरा यही था। मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में भी यही चीज़ बोली है रिपीटेडली कि मैं यहाँ एजुकेट करना चाहता हूँ, स्पेशली अपनी गलतियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी वही गलतियाँ रिपीट ना करें, क्योंकि आई एम इन माई अर्ली 40s नाउ। ओके, तो मैंने तो इतनी गलतियां करी हुई हैं, धक्के खा खा के मैं अब सीखा हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक अर्ली इन्वेस्टर हो, आप अपने 20s में 30s में हो, तो आपके पास मौका है किसी ऐसे इंसान से कुछ टिप्स लेने का जो अपनी गलतियां करके आपको बता रहा है कि भाई ये गलती आप भी मत करो। ठीक है, क्योंकि सामने गड्ढा दिख रहा है और आपको कोई बता दे यार आप वहां में मत जाओ क्योंकि वहां पे गड्ढा, आप गिर सकते हो, तो ऑफकोर्स इफ यू आर अ वाइज पर्सन यू विल डेफिनेटली लिसन राइट। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसे गाइड करने वाला कोई था नहीं तभी जब मैं ये गलतियां कर रहा था, तो मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है जो भी सीखा है लाइफ में। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, सही मार्गदर्शन आपको दे सकूँ, सही गाइडेंस दे सकूँ, कुछ भी गलत सलत चीज़ें आपको ना बताऊँ, और आपके खुद के पर्सनल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको चीज़ें मैं सजेस्ट करूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों, मैं जो भी बातें करता हूँ ये कंप्लीटली मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बात करता हूँ। इसको प्लीज़ आप एजुकेशनल पर्पज से ही देखें। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सर्कल में इसको जितना शेयर कर सकें शेयर करें, और इन्वेस्टिंग इसको खूब सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज स्टे ट्यून टू इन्वेस्टिंग विज। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज प्रतीक फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज। ओवर एंड आउट।